क्या पश्चिम बंगाल में एसआईआर से 91 लाख लोगों के नाम गायब हो जाने से ही बीजेपी का काम हो जाएगा, या चुनाव में अभी भी बीजेपी को कोई डर सता रहा है? अगर सता रहा है तो वो क्या डर है? चुनाव से पहले ही जो लाखों वोटों को निपटा दिया गया है, उस कंट्रोवर्शियल प्रोसेस के बावजूद बीजेपी पश्चिम बंगाल को लेकर निश्चिंत क्यों नहीं है? आखिर ममता बनर्जी की वो कौन सी ताकत है जो बीजेपी को परेशान किए हुए है, उसकी नींद उड़ाए हुए है? इस वीडियो में होगी इसी की पड़ताल। नमस्कार, मेरा नाम है मनु पवार और पत्रकार साथी कुमकुम बिनवाल के इस प्लेटफॉर्म पर मैं लेकर आ गया हूं पॉलिटिक्स विद मनु का ये नया वीडियो। पिछले चुनाव में यानी साल 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को कुल वोट पड़े थे लगभग 2 करोड़ 86 लाख। बीजेपी को कुल वोट मिले थे 2 करोड़ 28 लाख, यानी टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का फासला था करीब करीब 58 लाख वोटों का। और तब टीएमसी ने तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। लेकिन इस बार हुआ क्या कि चुनाव आयोग ने एसआईआर से 91 लाख वोटरों को वोटर लिस्ट से उनका पत्ता साफ कर दिया। यानी पिछले चुनाव में टीएमसी और बीजेपी के बीच वोट शेयर का जो फासला था, उससे ज्यादा वोटरों का नाम चुनाव आयोग ने उड़ा दिया। ये जो लगभग 91 लाख वोटर हटाए गए हैं, ये पश्चिम बंगाल में कुल रजिस्टर्ड मतदाताओं का लगभग 12% के आसपास है। पहली नजर में देखकर ये लगता है कि ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग ने लाखों वोटरों का नाम काटकर पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी के लिए राह आसान कर ली है। चुनाव आयोग ने जो किया उससे बीजेपी किस कदर गदगद है, इसका पता बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी के हालिया कन्फेशन से चल जाता है। सीनियर जर्नलिस्ट श्रीनिवासन जैन के साथ इंटरव्यू में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी और बीजेपी के बीच 2% वोट की लड़ाई थी, लेकिन एसआईआर के बाद इस बार वो भी खत्म हो गई है। यानी बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि एसआईआर के बाद ममता बनर्जी का हारना और पहली बार बंगाल में उसकी सरकार बनना तय है। लेकिन राजनीति इतनी सपाट भी नहीं होती, वो सिर्फ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले से नहीं चलती है। चुनाव कोई बीजगणित नहीं है, इसमें केमिस्ट्री भी बड़ा काम करती है, इसमें इमोशंस भी होते हैं, जज्बात भी बड़े काम कर जाते हैं, नैरेटिव कई बार बड़ा समीकरण बदल देते हैं। और ये जो फैक्टर हैं, इनमें ममता बनर्जी बीजेपी से मीलों आगे हैं, क्योंकि इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, वो अपने स्टेट की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक सच्चाई बन चुकी है। वो ऐसी नेता हैं जिनकी छवि बंगाल की पहचान के साथ इतनी गहराई से जुड़ गई है कि कई लोगों को टीएमसी के खिलाफ वोट देने का मतलब है कि आइडिया ऑफ बंगाल के खिलाफ वोट देना। यही ममता बनर्जी की ताकत है। ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी 2 मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। एक है उनकी चलाई हुई वो वेलफेयर स्कीमें, जिसके जरिए उन्होंने राज्य के लाखों परिवारों का आर्थिक ढांचा बदल दिया, और दूसरी वो पहचान जिसकी उन्होंने रक्षा की है। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, ऐसे बहुत से कार्यक्रम हैं जिसके जरिए न जाने कितने परिवारों के लिए आर्थिक निर्भरता का ऐसा कवच तैयार हुआ है जिसे भेदने का कोई तरीका फिलहाल कोई विपक्षी दल नहीं खोज पाया है। बंगाली पहचान के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी बहुत क्लियर हैं और बहुत मुखर हैं। उन्होंने खुद को बंगाली पहचानों की रक्षक के रूप में पेश किया है, चाहे वो लेफ्ट के रिजीम के वक्त की बात हो या अब बीजेपी के राजनीतिक हिंदुत्व के खिलाफ खड़े होने की बात हो। ममता बनर्जी खुद को बंगाली पहचानों की रक्षक और बंगाली गौरव की उत्तराधिकारी मानती है। बीजेपी के राष्ट्रवाद के मुकाबले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अपना बंगाली राष्ट्रवाद है जो ज्यादा असरदार है। अब तो वो अपनी चुनावी रैलियों में जगह जगह ये बात कह रही हैं कि बीजेपी तो आउटसाइडर्स की फैक्ट्री है। वो तो ये भी कह गई कि बीजेपी असम की तरह पश्चिम बंगाल में भी आउटसाइडर को ले आएंगी। तो ममता बनर्जी ने रैली दर रैली बंगाल में आउटसाइडर वाला ऐसा नैरेटिव तैयार कर लिया है जिसका कोई तोड़ बीजेपी के पास नहीं दिखता। हालांकि बीजेपी के पास शुभेंदु अधिकारी जैसा बड़ा लोकल चेहरा है जो कि ममता बनर्जी की उसी बंगाली पहचान वाली राजनीति की कोख से निकले हैं। लेकिन बीजेपी का पूरा कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह,
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ या दूसरे प्रमुख नेताओं के इर्द गिर्द ही डिजाइंड दिख रहा है, जो ममता बनर्जी के आउटसाइडर्स वाले नैरेटिव को ही पुख्ता कर रहा है। इस चुनाव में दूसरी बड़ी ताकत ममता बनर्जी के पास यह है कि उनकी पार्टी टीएमसी का संगठनात्मक ढांचा बेहद मजबूत माना जाता है। वो ग्रास रूट लेवल तक है, बूथ लेवल तक है। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी का संगठनात्मक ढांचा अब भी ऐसी बढ़त बनाए हुए है जिसे बीजेपी प्रधानमंत्री से लेकर अपने दूसरे नेशनल लेवल के नेताओं की रैलियों से बदल नहीं पाएगी। बंगाल में सांगठनिक ढांचे के मामले में बीजेपी उतनी मजबूत नहीं मानी जाती, इसीलिए उसकी पूरी कोशिश है कि उसकी ये कमी हिंदू वोटों की गोलबंदी में छिप जाए। इसके लिए उसने बेहद एग्रेसिव कैंपेन छेड़ा हुआ है। लेकिन बंगाल के चुनाव वैसे भी बूथ स्तर पर जीते जाते हैं और ऐसा संभव हो पाता है लोकल लेवल पर बने रिश्तों से और लोकल लेवल पर नेटवर्क खड़ा करने से, जिसे बनाने और बनाए रखने में बरसों लगते हैं। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि पश्चिम बंगाल में कोई सरकार जब आती है तो लंबा टिक कर जाती है। पश्चिम बंगाल का एक खास तरह का पॉलिटिकल मिजाज रहा है कि किसी नई चीज को या किसी नई विचारधारा को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता और किसी सरकार या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को वो जमने का मौका देता है और उस पर लंबे समय तक भरोसा करता है। जैसा कि आजादी के बाद से लेकर सन 1977 तक बंगाल में कांग्रेस ने लगभग 30 साल तक राज किया। फिर 1977 से लेकर 2011 तक बंगाल में लेफ्ट पार्टियों ने सबसे ज्यादा 34 साल तक सरकार चलाई और अब ममता बनर्जी पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज है। पिछले चुनाव यानी 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी को बीजेपी से जरूर अप्रत्याशित ढंग से चुनौती मिली, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी पर लोगों का भरोसा कायम रहा। हालांकि इस बार का चुनाव दूसरे चुनावों की तुलना में काफी जटिल परिस्थितियों में हो रहा है। वोटर लिस्ट से 91 लाख लोगों का पत्ता साफ कर दिया गया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है और सामान्य बात इसलिए भी नहीं है क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और नदिया जिलों में सबसे ज्यादा नाम हटाए गए हैं जहां की टीएमसी का दबदबा माना जाता है। इसके अलावा 15 साल से राज करने वाली टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी कहीं ना कहीं जरूर होगा ही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियां जटिल हैं, लेकिन टीएमसी के पास प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास दीदी है, यानी ब्रांड ममता बनर्जी, जो कि उसके लाख दुखों की एक दवा है। बंगाल चुनाव में दीदी ही सबसे बड़ा फैक्टर है। ऐसा माना जा रहा है कि वही सारा अंतर पैदा कर रही है, वरना बीजेपी की विराट चुनावी मशीनरी से भिड़कर लगातार चौथी बार सरकार बनाने की चुनौती इतनी आसान भी नहीं है।